मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आपको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म की संस्कृति को खत्म करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए सारे देश इकट्ठे होके प्रपंच कर रहे हैं। कब नसीबी है कि इतना सारा होने के बावजूद हमारे देश से सनातन धर्म का कोई संत उसके सामने एक शब्द भी बोलता नहीं। क्यों? क्या हो गया है हमारे संतों को? इतनी सारी संपत्ति हमारे संतों के पास है और फिर भी वो सनातन धर्म के बारे में जो भी गाली गलौज हो रहा है उसके सामने एक भी शब्द कोई बोल नहीं रहा है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, विश्व की सबसे श्रेष्ठ धरोहर है और सबका स्वीकार करती है। सबके कल्याण के लिए सोचने वाली कोई संस्कृति है तो सनातन संस्कृति है। बाकी सारी संस्कृतियां अपने आप में समिट जाती हैं, मगर सनातन संस्कृति पूरी ब्रह्मांड को अपने आप में समा लेती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम कई बातें आज तक समझ नहीं पा रहे हैं या नहीं पाए हैं या समझना नहीं चाहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 14 सौरमंडल हैं और हर सौरमंडल के एक एक ग्रह के ऊपर अपनी जीव सृष्टि है। पृथ्वी पर जो जीव सृष्टि है वो मंगल, बुध, गुरु या शनि से अलग है। हमारे वैज्ञानिक हमारे जैसी संस्कृति दूसरे ग्रहों पर खोज रहे हैं, नहीं मिलेगी। और खाली एक ही सौरमंडल नहीं है, 14 सौरमंडल हैं। एक एक से विकसित संस्कृति हर सौरमंडल में है। हम मध्य में हैं। हमारे ऊपर 7 सौरमंडल हैं और हमारे नीचे 6 सौरमंडल हैं। हमारे सौरमंडल के साथ मिलकर 14 सौरमंडल बनते हैं। ये सारे सौरमंडल में परम ब्रह्म की लीला माया पूर्णपणे विकसित होकर फैली हुई है। मगर हम धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। हिंदू सहिष्णु हैं,
सबके साथ मिल बांट के खाने का उनका स्वभाव रहा है और इसी वजह से वो सबकी आंखों में खुच रहा है। आज बहुरत्ना वसुंधरा की संपत्ति को हड़प लेने के लिए सारे राष्ट्र तैयार बैठे हैं। चीन सबसे आगे है, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है और हमने तो अनुभव किया है कि सबसे समृद्ध कोई प्रदेश है तो वो भारतीय उपखंड है और पूरी विश्व की सबसे ज्यादा समृद्धि, श्रेष्ठ समृद्धि भारतीय उपखंड में आप पा सकते हैं और उसी वजह से भारत के ऊपर अनादिकाल से वो संपत्ति को हड़पने के लिए आक्रमण होते रहे हैं। आक्रांता आए, हमें लूट के चले गए, हमारी संपत्ति को लेके चले गए। कई आक्रांता आए, यहां बस गए, हमारी सहिष्णुता का लाभ उठाकर हमें बंदी बनाए, गुलाम बनाए, मगर हम तो कोई भी परिस्थिति में खुश रहने वाले व्यक्ति, काम करते रहे, आक्रांता होते। हमारे कई लोगों को डराकर, फुसलाकर, लालच देकर, किसी को वासना की तो किसी को धन की, धर्म परिवर्तन करवाया और जो धर्मद्रोही थे वो सनातन धर्म का द्रोह करके विधर्मी बन गए और आज वही विधर्मियों की संतान ने भी हमें स्वीकार किया और वही संतान आज हमारे सामने आंखें निकाल के हमें डरा रही है। हमें भी अभी अपनी सहिष्णुता छोड़ के असहिष्णु बनकर परशु का अवतार धारण करके वो लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। खुद कालनेमी है, वर्णशंकर है, विधर्मी है, अधर्मी है, धर्मद्रोही है, ऐसे लोग हमारे सामने आकर हमें कालनेमी कहते हैं। हमारी कंपैरिजन दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों के साथ करते हैं, तो हमें उनकी ये भी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए कि हमें खूंखार आतंकवादी बन के उनका भोग लेना चाहिए। हमें कालनेमी कहने के वाले को बता देना चाहिए कि हम कालनेमी आपके लिए हैं, समझ लो। हमारे में भी कई जयचंद, अमिचंद बैठे हैं, विभीषण बैठे हैं और वो बिना समझे, बिना सोचे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कब तक हम सहते रहेंगे?
जब तक वो हमारे घर में घुस जाए तब तक जागो, उठो और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को यदि मिटा देना है तो मिटा दो, आगे बढ़ो। परम ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है, वो हमें गलत फहमी में डाल रहे हैं। परम ब्रह्म के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, और जब जब संस्कृति आगे बढ़ी, संस्कृति का विकास हुआ और वो विकास करने की जरूरत पड़ी तो भगवान विष्णु ने मनुष्य अवतार लेके हमारे बीच में जन्म लिया और हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ाया। परम ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है, वो तो निरंजन और निराकार है, मगर विष्णु के जितने सारे अवतार हुए वो साकार है, वो सशरीर है। राम और कृष्ण हमारे जैसा ही मनुष्य शरीर धारण करके हमारे बीच में आए। समाज में जो कुरीतियां थी हटानी थी, वो हटा के वो चले गए। तो वो हमें भ्रमित करते हैं कि आपके राम मर्यादित थे। भाई, जो भी मनुष्य अवतार में है वो सब मर्यादा से बंधा हुआ है। यह बात हमें अभी समझ लेनी बहुत जरूरी है। कई बातें मैं आज यहाँ कहूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, मगर जब समय आएगा उसका आपको बताने का, तब मैं आपको बताऊंगा। राम और कृष्ण भगवान दर्शी, वामन अवतार, परशु अवतार, ये सारे अवतार मिथ्या नहीं थे। उसके पीछे मनुष्य योनि का विकास करने के लिए जो जरूरी था वो करने के लिए वो आए, किया और चले गए। ये बात समझ लेना जरूरी है। हम भगवान के अवतारों पूजते हैं, उसका मंदिर बना के प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमें जीवन कैसे जीना उसकी राह दिखाई। परम ब्रह्म जो सारे ब्रह्मांड का श्रेष्ठ सरसंचालक हैं, वो उसी की माया को हम समझ नहीं पाए और अवतारों में उलझ गए। कई अपने आप को भगवान के अवतार बनाकर मनुष्यों को छद्म वेश बताकर लूटने लगे, ऐश करने लगे। मगर हम सहिष्णु हैं, हम ये कैसे किसी को मार सकते हैं, मगर एक समय आता है तब हथियार उठाने की जरूरत पड़ती है। आज तक देश का छोटा सा टपका हमारा विरोध कर रहा था, हमारी टीका कर रहा था, और आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति को खत्म करने पर तुला है।
हमें और किसी से अपेक्षा नहीं रखना है। न अमेरिका हमें मदद करेगा, न रशिया करेगा, न चीन करेगा, न ऑस्ट्रेलिया करेगा, न ब्रिटेन करेगा, न फ्रांस करेगा। हमारी संस्कृति सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे अंदर छुपे हमारे विरोधियों को हमें उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। सुधर जाओ वरना मरने के लिए तैयार रहो। उसके बाद में जो हमें बदनाम कर रहे हैं वो अधर्मियों और विधर्मियों का सामना हमें करना पड़ेगा। उनको उनकी जगह पर भेज देना पड़ेगा। आप उनको नहीं भेजोगे तो वो आपको भेज देंगे। समझ लो। जागो, उठो, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ, अपनी सुरक्षा करो। सब अपनी अपनी सुरक्षा करके भारत देश का गौरव बढ़ाओ, मां भारती की सुरक्षा करो। हम नए साल में प्रतिज्ञा लेंगे कि हम देश को नशा मुक्त बनाएंगे, देश को भ्रष्ट राजकारणियों से मुक्त बनाएंगे, देश को गुनाहित प्रवृत्ति करने वाले राजकारणियों से मुक्त करवाएंगे, देश को तोड़ने वाले व्यक्तियों के चुंगाल से देश को मुक्त करवाएंगे और भारत की गरिमा पुनर्स्थापित करेंगे। भारत होगा तो हम होंगे। ये बात समझ लेनी जरूरी है। नेहरू ने बहुत बड़ी गलती करके हमें आज की परिस्थिति में लड़ने के लिए छोड़ दिया है। पहले तो हमारा जो हक था यूनाइटेड नेशंस में, हमारा जो अधिकार था वो चाइना को दे दिया। चीन की एक भी बॉर्डर 1947 तक भारत के साथ जुड़ी नहीं थी। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और नेहरू ने स्वीकार कर लिया। क्या पूरे विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहेगा कि तिब्बत में जो मानसरोवर और कैलाश हैं उसमें चीनियों लोगों की आस्था है? कोई नहीं कहेगा। मानसरोवर और कैलाश हिंदुओं की आस्था के केंद्र है, हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ाने का पावर हाउस है। और वो चीन में कैसे हो सकता है? हमें खुद तिब्बत को चीन की चुंगाल से मुक्त करवाना पड़ेगा। उस समय नेपाल, सिक्किम, भूटान, म्यांमार, तिब्बत सब भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, मगर नेहरू ने उनका स्वीकार नहीं किया और देश के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। और आज नेहरू के वर्णशंकर वारसदार नकली गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं कि ये सरकार ने ये किया, ये सरकार ने ये किया। भाई ये तो तुम्हारे पूर्वजों की देन है। एक कोई कांग्रेसी सरकार की
गलती नहीं है। हमें एक बात समझ लेनी होगी कि सारा हिमालय हमारा है। हिमालय से लेकर उत्तर ध्रुव तक हिमाच्छादित प्रदेश वो भारतीय प्रदेश है और उसमें हमारे सिद्ध संत साधना कर रहे हैं, जिन्हें वो हिमालय में दाखिल होके हमारे सिद्धों की साधना को खलेल पहुंचाया है और उसका दंड जिनको भुगतना पड़ेगा। आज कोई कुछ भी कहे, जिनपिंग 5 वर्ष तक नहीं होगा, समझ लो वो खत्म हो जाएगा और चीन के भी टुकड़े हो जाएंगे। चीन टूटेगा, जिनपिंग जाएगा और हिमालय मानवहीन प्रदेश फिर से बनेगा। नोलैंड में सिद्धों की भूमि है वो, जो सिद्धों का बुलावा आता है वही वहां जा सकता है। सिद्धों को समझना बहुत मुश्किल है। पहले अपने आप को समझो, गुरु परंपरा को समझो, बाद में आप सिद्धों को समझ सकते हो। अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आओ और गर्व से कहो हम सनातनी हिंदू हैं। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। श्रेष्ठो हम ज्येष्ठो हम, विश्व का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान हमारे पास है। तथास्तु।